जय हिंद। मैं थेमा का मोहसिन रशीद टोंक। अभी कल ही की बात है, एक मसला हुआ टोंक में। एक करीब 80-90 साल पुरानी मस्जिद है, उसका रास्ता भी है। मस्जिद है तो उसका रास्ता भी है, उस मस्जिद के घर भी हैं। ये मस्जिद है टोंक में नायब साहब की नाल में, और उसका रास्ता है कचेरी में। बांस वालों का घेर है कचेरी के सामने, वहां से उसका रास्ता है। तो मैं घर में था और अचानक से मेरे पास कुछ लोगों का फोन आया और उन्होंने मुझे ये कहा कि मोहसिन भाई, यहाँ पर हम मस्जिद का जो रास्ता था वो कीचड़, पानी होने के बाद, बारिश होने के बाद कीचड़ कीचड़ हो जाता था, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा झीतरा बिछवा रहे हैं, मट्टी डाल के झीतरा बिछवा रहे हैं ताकि इस पे कीचड़ नहीं हो, आने जाने वाले लोगों को परेशानी नहीं हो। और यहाँ पर कोतवाल साहब आ गए, जितेंद्र सिंह जी, टोंक कोतवाली, जितेंद्र सिंह नाम है उनका कोतवाल का। वो आ गए और उन्होंने आते ही गालियां बक के उस काम को रुकवा दिया, और माँ बहन की गालियां बकी, और उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा जहां मर्जी आएगी वो कब्जा कर लोगे क्या। हाँ, जितेंद्र जी कोतवाल साहब आए थे यहाँ पर। हाँ। 2-3 पुलिस वाले और उनके साथ थे। हमने उनसे पूछा कि भाई ये रास्ते का मैटर है क्या। उन्होंने कहा रास्ते का मैटर है, क्योंकि दादागिरी से रास्ता निकाला गया और गालम गलोच करी। एक तो पुलिस वाला कहने लगा तुम्हारे लटे बजाए जब आओ किसी की जमीन के ऊपर। वो लड़का था वकील के नाम में, उसका अभिनव। उसने ये कहा कि जो यहाँ से लेके वहाँ तक हमारी जमीन है, ये इन्होंने रास्ता निकाल लिया क्योंकि हमने दादागिरी से रास्ता निकाला। पुलिस वाले कह रहे हैं कि तुमने दादागिरी से रास्ता निकाला। ये रास्ता तो हम बचपन से देख रहे हैं, यही रहता हूँ मैं, और ये रास्ता देख रहे हैं, और वो हमारे साथ गालम गलोच कर रहे हैं। ये क्रॉस खुद लगा, हमने इतना सही तो पूछा था, रास्ता दिया है उन्होंने। हमने इतना सही तो पूछा था, ये बाउंड्री वाल खुद ने लगा रखी है ना। ये मैंने तो ये पूछा कि भाई अगर जैसे आपको कोई एतराज था कभी, तो आज ये 5-10 साल से तो हम नहीं देख रहा हूँ अभी ये जाली लगी हुई है 5 साल से। तो ये जाली तो कहते तुमने कैसे लगाने खुद ने लगाई है ना, जिसमें कोतवाल साहब गालम गलोच करने लगे, जाओ यहाँ से लकड़ी बजाएंगे फिर तुम्हारे ऊपर। ये कोई तरीका थोड़ी पब्लिक से बात करने का, हम तो खाली मालूम ही तो कर रहे हैं। वो कोतवाल साहब ने आके कहा कि दूसरी जगह पे कैसे कब्जा कर लोगे साहब। मैंने कहा ये मस्जिद की बहुत पुरानी जगह है। हाँ। लोग 50-60 साल आ रहे जा रहे हैं यहाँ पे। हाँ। जब सब पैदा हुए देख रहे हैं यहाँ पे। हाँ। ये पुराना रास्ता हाँ। वो कह रहे हैं हर किसी रास्ते कब्जा कर लोगे कि जमीन इनकी है। अच्छा, कोतवाल साहब खुद ही कह रहे थे जमीन इनकी वो है। अपनी मर्जी से कह रहे हैं, वो कुछ बोल ही नहीं रहा। अच्छा, गालम गलौज भी करी। गालम गलौज करी, भैंसों तक कब्जा कर रखा है यहाँ पे दूसरी जगह पे, ये सब बोल रहे थे। तो मैं जितनी जल्दी हो सकता था मैं भाग के वहां गया, और वहां पता चला तो पुलिस वाले जो कोतवाल साहब थे वो 4-5 पुलिस वालों के साथ खड़े हुए थे, और कोई जैन साहब, कोई वकील कह रहे थे, अभिनव नाम है उस लड़के का, वो उनके साथ खड़ा हुआ था। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि सिर्फ एक आदमी के कहने पे अचानक से कोतवाली से गाड़ी आ जाती है और आके जहां पर जो लोग खड़े हुए हैं उन्हें माँ बहन की गाली बकती है और मस्जिद का काम रुकवा देती है। मस्जिद के रास्ते का जो काम था वो रुकवा देती है। मैंने जाते ही वो जो अभिनव जी खड़े हुए थे उनसे पूछा, मैंने कहा साहब क्या परेशानी है। तो उन्होंने कहा साहब ये रास्ता जो है ये हमारा है। तो मैं वहां गया और मैंने वहां जाके देखा तो उनका जो प्लॉट था उस पे पूरी बाउंड्री हुई है, लोहे का जंगला लगा हुआ है, और वो उनका प्लॉट अपनी जगह है, आज नहीं कई साल पहले से। फिर मैंने मालूम किया ये रास्ता कितना पुराना है, मैं भी उसे बचपन से देखता आ रहा हूं। तो लोगों ने बताया ये 80-90-100 साल पुरानी मस्जिद है और 80-90-100 साल पुराना ही रास्ता है। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि भाई ये रास्ता तो बरसों से है, इस पे आपको क्या परेशानी। क्योंकि ये तो कच्चा है, इस पे झीतरा नहीं डलेगा। मुझे बड़ी हैरानी हुई अभिनव जी की बात पे कि ये कच्चा रास्ता है, इस पे लोग गंदगी में होते हुए जाएं, मस्जिद में नमाज पढ़ने जो लोग जाते हैं वो गंदगी में होते हुए जाएं, उनकी मंशा ये है झीतरा नहीं डले उस पे किसी भी तरीके से। वो रास्ता ऐसा नहीं हो कि उस पे आदमी बिना गंदा हुए अंदर चला जाए। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको परेशानी क्या है। तो कोतवाल साहब मुझसे कहते हैं कि मुझसे बात करिए, इनसे बात मत करिए। मुझे बड़ी हैरानी हुई, मुझे ऐसा लगा कि वो कोतवाल कम और अभिनव जी के वकील ज्यादा हो। मैंने कोतवाल साहब से पूछा कि भाई ये जो मस्जिद का रास्ता है, यहाँ पर जो घर हैं, अगर ये रास्ता आप नहीं बनने दोगे तो लोग इसमें कैसे जाएंगे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप कौन, आपको बोलने की क्या जरूरत आ रही है। मैंने कहा साहब मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट स्टेट कोऑर्डिनेटर हूं, एक आम नागरिक हूं, यहाँ पे नमाज भी पढ़ता हूं, तो मैं इसलिए नहीं, बहुत आते हैं कांग्रेसी नेता। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि चलिए कोतवाल साहब उस आदमी का सपोर्ट कर रहे थे, वो समझ में आता है, लेकिन हाथों हाथ उन्होंने मुझे और मेरी पार्टी को भी आड़े हाथों ले लिया। लेकिन इसमें गलती कोतवाल साहब की नहीं है, जितेंद्र सिंह जी की नहीं है, गलती हम लोगों की है, हमारी पार्टी की, कि हमने हमारे पॉलिटिशियंस को वो रेस्पेक्ट ही दिलवाना छोड़ दिया जो बाकी में एक कांग्रेसी वर्कर की या एक पॉलिटिशियन की होना चाहिए, एक सोशल वर्कर की होना चाहिए। असल में आजकल पुलिस वालों को ये लगने लगा है कि हाँ गाली बकना, उनकी कार्रवाई के साथ गाली वो फ्री में बक सकते हैं, और चाहे कोई भी आम आदमी हो वो बिल्कुल एक चोर उच्चक्के की तरह ही उससे बात कर सकते हैं, बदतमीजी कर सकते हैं।
तो मेरी गुजारिश है डीजीपी राजस्थान से, टोंक एसपी साहब ओम प्रकाश जी से, कि थोड़ा सा पुलिस वालों को मैनर्स आना चाहिए। एक एसएचओ लेवल के आदमी को यह तमीज होना चाहिए कि एक इज्जतदार नागरिक से, एक भारत के एक नागरिक से, एक शहरी से कैसे बात करना चाहिए। उसके बाद चलिए 1% ये मानते हैं कि भाई मैं तो मुस्लिम मुद्दों की बात करता हूं या मैं टोंक वालों की बात करता हूं, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ कि वो 80-90 साल पुराना रास्ता है। तो ये खाली मुसलमानों का कौल नहीं है। एक वहां पर एक चचा हैं जो सिंधी हैं, उनकी बात सुनिए। क्या नाम है आपका? शीतल दास। क्या नाम है? शीतल दास। शीतल दास जी, ये पुरानी एक मस्जिद है नायब साहब की नाल का, आपकी भी जमीन है यहाँ पे? हाँ। अच्छा, ये रास्ता आप कब से देख रहे हो? मैं जब से आया हूँ छोटा था तब से ही। 60-70 साल हो गए जब से होंगे? मशीन लगी है। कितने साल हो गए होंगे? इसको 60 से ऊपर हो गए। 60 से ऊपर साल हो गए। ये मस्जिद का रास्ता आप देख रहे हो? बिल्कुल देख रहे हैं। अब ये बराबर में वकील साहब हैं, ये कह रहे हैं कि रास्ता भी उनका है और ये मस्जिद का जो मकान है वो भी उनका है, और पुलिस वाले आके यहाँ पे इन लोगों से गालम गलौज करके गए। आज तक इसमें मकान में किराएदार भी है तो इसको मस्जिद को दिए। किराया मस्जिद को ही दिया है, कभी वकील साहब ने नहीं लिया। ठीक है शीतल, आपकी भी जमीन है शीतल लाल जी यहाँ पे? ये मेरी जमीन है। इधर आने के खड़े होके बताओ, खबर है। अच्छा, ये आपकी खुद की जमीन है? हाँ, यहाँ से आपकी खुद की जमीन है। आपको कोई एतराज थोड़ी है ये मस्जिद का रास्ता बने तो? नहीं, हमें क्यों एतराज? और एतराज काय का कारण क्या है? ये आज का थोड़ी है। हाँ, कदीमी है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ठीक है शीतल लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, इस पूरे मामले की जब कोतवाल साहब ने ये सारी बातें कही, जो उनका बहुत ही मुहज़्ज़बाना, बहुत ही रेस्पेक्टेड तरीका था बात करने का, वो वीडियो खुद उनके कांस्टेबल हैं राम प्रसाद जी, उन्होंने बनाई है। तो किसी को मेरी बात पे शक हो तो वो वीडियो उनसे मांग सकते हैं, एसपी साहब वीडियो उनसे मांग सकते हैं, और वो वीडियो मांग के डीजीपी राजस्थान साहब को, सीएम साहब को, होम सेक्रेटरी अमित जी को, उन सबको भेज सकते हैं। ये तरीका है एक मामले को, जो कोई मामला ही नहीं था, एक मस्जिद का विवाद बना देने का। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था का थेमा का मोहसिन रशीद, टोंक।